चाह रहा है कि मैं अभी चैनल में थोड़ी सी जाज़बियत लाऊं और थोड़ा सा उसमें एक स्टाइल चेंज करूं। पानी वाली मोटर जो है ना जी, हमारा बोर मेरे ख्याल ख़राब हो चुका है। किस्मत वाले लोग ही जाते हैं उस घर में जहाँ से गुलावा आया है। बहुत ही मज़ेदार लेग पीस है, गरम गरम। और एयरपोर्ट पे खड़े खड़े हमें भूख लग गई थी और वो लेट हो गए थे। नीचे बैठने लगे हैं क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। और आपका बैग भी बहुत प्यारा है, पीछे से नज़र आ रहा है, बैग बहुत प्यारा। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होगा। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हुए दिन सिरतल मुस्तकीम करती हूँ, इसलिए एक दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़। तो आज जो है मैं आपको अपने माल्टे दिखाऊँ और पक रहे हैं लेकिन कमज़ोर भी हैं और कुछ ख़राब। वो माल्टा होगा पड़ा है, ये माल्टा होगा पड़ा है। माशाल्लाह जी, काफ़ी माल्टे लग गए। इस तरफ से तो बहुत ज़्यादा है, इस तरफ से बहुत ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। अल्लाह करे कि ये पक जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और माली आज आया, देखो तार के ऊपर भी अंगूरों का, ये मोटर की तार हमने इधर से कनेक्शन ले, उसके ऊपर भी अंगूरों की बेलें चढ़ी हुई हैं। वो ये बीच में भी निकली हुई है। इधर भी अंगूर की बेल पूरी माल्टे के ऊपर आई हुई है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। कमरा बस अभी उल्ट पुल्ट पड़ा हुआ है, सफाई वगैरह नहीं हुई। बाबा भी खाना बना रहा है। पानी वाली मोटर जो है ना जी, हमारा बोर मेरे ख्याल ख़राब हो चुका है, पानी नहीं उठाती। अब इसमें पानी डालते हैं तो ये मोटर पानी उठाती है। अब हमने फर्श धोने हैं, सरकारी पानी नहीं आ रहा। बाबा इस तरह ना हिलाओ, ये टूट जाएगी, इस तरह जोड़ उखड़ जाएंगे। नहीं हिलाते नहीं होते, नहीं नहीं हिलाते तो नहीं है बिल्कुल। आपका ज़ोर भी ज़्यादा है और इसको हिलाओ नहीं। लो अब जाकर उधर से वो स्विच जलाओ, ठहरो, जाओ चलाओ स्विच, अब पता चले। माल्टे जो है ना जी, माल्टे गिरे ही जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे माल्टे। और माली भी जो है ना आता है, पानी नहीं डालता, पूरे तरीके से काम नहीं करता। बिल्लियाँ आपस में खेल रही हैं, दोनों कज़नें। ये देखो तो दूसरी को घात लगाती हैं और एक दूसरे को खेलने की कोशिश करती हैं। वो छुपी बैठी है, एक ये बैठी हुई है और आपस में पता नहीं ये क्या करती हैं। माल्टे जी माशाल्लाह, अब जैसे जैसे इनको वो फोग मिलती जाएगी उसी तरह ये मोटे होते जाएंगे। ये भी आ गई हुई है, ये देखो आपस में खेल रही हैं। वाओ! अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इससे पाइप लेके ना, ये सारा जो स्मोक और मिट्टी और गंद है ना, ये मैं इन गार्डन को आज मैं धो डालूं। इधर पाइप लेके आओ बेटा, मुझे दे दो पाइप। सारे पौधे बहुत गंदे हो, मिट्टी इनमें इतनी आ चुकी है ना, साथ साथ ये टाइल भी धुल गए। ये मोतिये का है। अभी हमारा मिस्त्री नहीं, ठेकेदार ने मिस्त्री नहीं भेजा। देखो पैकेज हमारे उसी तरह पड़े हैं और आगे सर्दी ज़्यादा आ रही है, फिर काम नहीं हो सकेगा। फिर हमारे घर में एक छोटा मेहमान भी आ जाएगा सर्दियों में, उसको संभालेंगे, जाके मिस्त्रियों वाला काम करेंगे। फिर उस वक्त वैसे भी धूड़ वगैरह उड़ती है तो ये काम नहीं हम कर सकते। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ माल्टों को पानी लगाने की, ताकि ये धुल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बुरा हाल हो चुका है पौधों का। पिलर को भी मैं धो देती होती हूँ उससे। धुलने के बाद बहुत खूबसूरत हो गया है।
गार्डन में भी एक निखार सा आ गया है। अच्छा, कहते हैं कि बारिश आए तो कोयल भी निकलती है। तो आजकल चूँकि बारिशें नहीं हैं, तो जैसे ही मैंने गार्डन को धोया है ना और पत्तों पे पानी आया तो एक कोयल आके चहचहा रही थी, और जैसे मैं आई हूँ तो वो उड़ गई है। मैं असल में कैमरा लेके आई उसी की आवाज़ कैच करने के लिए थी, लेकिन वो उड़ गई है। गार्डन जो है ना, गार्डन की भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। पानी सारा डला धुल गया और ऐसे जैसे मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है, जो कि दिल को भी लुभाती है और दिमाग को भी लुभाती है। तो व्यूअर्स, आज जो है काम के साथ साथ ये तो रूटीन है मेरी, घर को नीट करना, साफ़ करना, सफाइयाँ करना। तो मैं व्यूअर्स, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपने टिप्स और कुछ पुरानी और कुछ रूहानी जो है टिप्स वो भी दिया करूँ, कुछ देसी इलाज के लिए भी बताया करूँ। मतलब ऐसे मैं कुछ टिप्स दिया करूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी चैनल में थोड़ी सी जाज़बियत लाऊं और थोड़ा सा उसमें एक स्टाइल चेंज करूं। तो सारा दिन ये तो लाइफ है, लाइफ तो चलती है, ज़िंदगी तो चलती है, इसमें ये काम तो होते रहते हैं दुनियादारी के। सफाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, फ़र्श भी साफ़ रहते हैं, घर भी। ये तो एक सफाई और भी निसफ़ ईमान है और ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो इसको भी जारी रखना चाहिए। तो काम जो है ना, काम ना करें तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो अब सर्दियां जो हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, कपड़े जो है ना वो तकरीबन हमने निकाल लिए हुए हैं, और मैं अपने भी बच्चों के भी। तो अब जो है ना, अब मैं सोच रही हूँ कंबल मैंने धुला के पहले ही रख दिए थे, तो क्योंकि कंफर्टर जो कॉटन के हमारे ऊपर हैं वो अब उतरने शुरू हो जाएंगे। और रज़ाइयाँ जो है ना, रज़ाइयाँ वगैरह जो पेटियाँ भरी पड़ी उनको पहले मैं धूप लगवाऊँगी। धूप लगवा के उसको प्रॉपर फिर जाके दिसंबर में जाके शुरू होती है। रज़ाई हमारे लाहौर में दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने पड़ती है, उसके बाद फरवरी में भी ख़त्म हो जाती है। तो वीवर्स, अब आज जो है ना कपड़े धुले हैं मशीन पे काफ़ी, जो मैं पीछे मशीन पे नहीं, तो आज जो है मशीन लगी है वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन बाहर के कामों में बस मैं बैठी हुई हूँ। अंदर गई हूँ, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा बैठी बैठी दुरूद पाक भी पढ़ती रहूँ और काम को भी देखती रहूँ। अंदर जो है ना, अंदर मुझे भी सुकून नहीं आ रहा होता, तो जब काम हो रहा था ना तो मैं पास आके बच्चों के बैठ जाती हूँ, जो बच्चियाँ काम कर रहे होते हैं। कोई खातून से पूछा जाए ना कि आपके घर के काम में कौन सा ज़्यादा काम पसंद करती हैं, तो वो मैं कहूँगी वाशिंग मशीन पे कपड़े धोना और फिर उसके बाद खाना बनाना। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, डिप्रेशन को दूर करती हैं और अपने अंदर एक ताकत और हिम्मत पैदा करती हैं। और फिर उसके बाद सोशली काम जो होता है ना, सोशली काम भी मैं बड़े शौक़ से करती हूँ, शुरू से ही करती आई हूँ। तो बस मेरे अंदर ये नहीं है कि जैसे ख़वातीन सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं और वो बेडों पे चढ़ी बैठी होती हैं, सोफ़ों पे चढ़ी बैठी होती हैं और बस बैठी होती हैं, उनको कोई ख़बर नहीं होती कोई क्या कर रहा है, सर्वेंट क्या नहीं कर रहे। तो मैं जो होती है ना, मैं साथ उनको समझा भी रही होती हूँ। मेरे पाँव पे पानी भी गिर रहा होता है, मिट्टी भी चेहरे पे आ रही होती है, तो मैं इनके साथ साथ घूमती रहती हूँ, फिरती। थोड़ी मिट्टी है इधर थोड़ा सा ना झाड़ू को ज़ोर से ज़रा दबा दिया करो, क्योंकि टायर होते हैं ना गाड़ियों के, वो उतरते नहीं हैं तो वो नज़र आते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मेरा ठेकेदार बिल्कुल नहीं वो ला रहा मिस्त्री को। दूसरी बार ये मैं बात कर रही हूँ, हमारा काम बिल्कुल रुका पड़ा, पता नहीं हमारा काम इतनी तेज़ी से क्यों नहीं अंजाम पाता। व्यूअर्स, अब मैं आज एक आपको धमाकेदार आगे चैनल बनाऊँगी और उसमें मैं जा रही हूँ मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए। वो मैं आपको साथ साथ मेरे रहिएगा, बताती जाऊँगी। तैयार होके जा रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पे हैप्पी जॉइंट फैमिली पहुँच रही है और मैंने उनको सी ऑफ करना है, उनसे मिलना है। तो रहिएगा मेरे साथ साथ, गाड़ी में मैं बैठने लगी हूँ। यहाँ से हमने गुलदस्ता लिया एक तो, और कुछ हार लिए हैं और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए हैं। बच्चों को भूख लग जाती है हरम में और होटल में, तो ये स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह जो होती है
उनके काम आएंगे वहाँ पर। अब हम निकलते हैं रिंग रोड की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे हैं। इधर से हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं, गाड़ी में पेट्रोल कम था। बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल पंप है। माशाल्लाह जी, किस्मत वाले लोग ही जाते हैं उस घर में जहाँ से बुलावा आया है। हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को, और अल्लाह ताला उनका सफ़र मुबारक हो, उनका उम्रा मुबारक हो, वो खैर वफ़ियत से जाएं अपने बच्चों के साथ और खैर वफ़ियत से वापस आएं। तो अल्लाह ताला ये दिन देखना सबको नसीब करे, मुसलमानों को जिनकी चाहत है, जो जाना चाहते हैं वो भी जाएं। अभी हम जी रिंग रोड पे चढ़ गए हैं, बस एयरपोर्ट रिंग रोड से हम उतरेंगे एयरपोर्ट की तरफ, रवा दवा है। लाहौर में मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, एसी चलाया हुआ है गाड़ी है ना, लाहौर का इतना ठंडा नहीं है। एयरपोर्ट से अभी हम आ गए हैं जी एच ब्लॉक मार्केट, क्योंकि हमें लग गई थी भूख और हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले भी रास्ते में ही हैं और उनको भी पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। हम थोड़ा जल्दी चले गए एयरपोर्ट पे और अभी हम यहाँ से कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा एयरपोर्ट को निकलेंगे। ऑर्डर किया है, दरअसल हमने रात का खाना नहीं खाया हुआ था और अब हम लोग ये खाएंगे, इसके बाद हम एयरपोर्ट निकलेंगे। बहुत ही मज़ेदार लेग पीस है, गरम गरम। और एयरपोर्ट पे खड़े खड़े हमें भूख लग गई थी और वो लेट हो गए थे जिन्होंने आना था। चलो जी, आप माशाल्लाह स्मार्ट भी हुई हैं, काम बहुत ज़्यादा किया ना। जब मैं गई थी ना उधर तो थोड़ी सी हेल्दी थी, आप तो माशाल्लाह काफ़ी स्मार्ट हुई हैं। वैसे इसमें लग रही हूँ, वैसे तो मैं माशाल्लाह हेल्दी हूँ। हाँ, वैसे इसमें लग रही है, चेंजिंग आई हुई है। तो अल्लाह ताला जी आपको खैर वफ़ियत से लेके जाए, खैर वफ़ियत से लेके आए। तो हम लोग जी बड़ी देर से, तारिक भाई ने हमें बताया कि 12:30 बजे 1 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, वो मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा सा तो बेसिकली टाइम की मैं बड़ी पाबंद हूँ और मैं पहुंची हूँ 12:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गई थी। फिर ये तो अभी शेखुपुरा के करीब थे जब मैंने कॉल की, फिर इतनी भूख लगी तो फिर हम DH गए, यहाँ पे डिफेंस में जाके खाना खुना खाया, बैठ के भूख शूख अपनी मिटाई, फिर अभी वापस आए हैं। तो कब से इंतज़ार में खड़े हुए हैं, तभी जाके तारिक भाई को देखा, कॉल बात हुई तो बहुत शुक्रिया जी। तो सिस्टर है हमारी मिसेस मलिक, तो वो हमारे यहाँ पे आई, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी जा रही हैं। तो अल्लाह पाक जो है उनको भी हंसी खुशी लेकर जाए, अल्लाह करे जी। बस मेरी सेहत के लिए भी दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदरुस्ती मुकम्मल दे। वैसे तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, सर्जरियाँ 2 हुई हैं, सेहतयाब हो गई हैं, तो अल्लाह ताला बस मेहरबानी फरमाए। और फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ। तो अब तारिक भाई के जो है ना हार पहनाना है, ये दे दें, मैं आप कैमरे पे आप उधर तक करें, उस साइड पे हो के इधर यहाँ पे आप तारिक साहब जो है ना कैमरे में नहीं आते आज। उन्होंने टोपी भी उतारी हुई है ना, वो कह रहे हैं कि मैं आप कैमरे पे आज अभी फजर से दिलाओ। अभी आप हाजन बनने लगी है माशाल्लाह। हम लोग इतने ज्यादा वो गए लेकिन फजर को कोई परवाह नहीं, वो ऐसे रिलैक्स खेल रही है। मोहम्मद सुभान है तो वो भी ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह जी। फजर वापस आओगे, क्या कहोगे, हाजन हाजन बन के आओगी है? दुआ करना, दुआ कर, आंटी के लिए दुआ करोगी ना? आंटी के लिए दुआ करेगी फजर है? दुआ करना, मैं भी जल्दी जल्दी वहाँ पे आऊँ, उम्रा करूँ है, आपके पीछे ही आ जाऊँ। दूसरा आपको जी ये भी मुबारक हो कि बहुत अच्छा आपने जो अपना सेटिंग बनाई है ना, रूम वगैरह, तारिक भाई बहुत अच्छा बनाया। फिलहाल इतनी ज्यादा सेटिंग नहीं हुई है क्योंकि नहीं ठीक है इतनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करते आहिस्ता आहिस्ता अभी करते जाएंगे। हाँ करते जाओ थोड़ी थोड़ी। रूम की अभी सेटिंग एसी लगा लेना सब गर्मियों में, ठीक है ना? इंशाल्लाह। तो कोई एक अच्छा बेड मेरे वास्ते रख लेना। जरूर जरूर जरूर। मैं फिर आके रहा करूँगी 1-2 दिन, और मैं वो भैंस भूस सही दूध निकाल लेती हूँ। सही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैरियत से हमें लेकर जाए और वापस हाँ जी, खैरियत से आपको लेके आए। तो मौसम लाहौर का कैसा लगा तारिक भाई? जबरदस्त, अच्छा मौसम है ना हमारी तरफ। लेकिन आपकी तरफ तो बहुत फॉग हो चुकी है, सर्दी है बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ ना। हाँ जी, वो असल में उधर वो फसलों को भी जला रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सी वो धुंध सी बन जाती है, उसकी वजह से हाँ फसलों को धुआं वगैरह।
नीचे बैठने लगे हैं क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। और आपका बैग भी बहुत प्यारा है, पीछे से नज़र आ रहा है। बैग बहुत प्यारा है, कलर भी प्यारा है, बच्चों के लिए। हाँ सही है कैरी करने के लिए। 3 बज के 9 मिनट तो 3 घंटे फिर ऊपर ही बैठेंगे? नहीं, वो एंट्री कराएंगे, सामान की चेकिंग होगी सर। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है फिर जाते हैं। आपको आप रफिया से लेके आप लोग जाए, इतनी देर हमारे लिए देने रुके। रफिया से अल्लाह लेके जाए। अच्छा तारिक भाई, मेरे लिए स्पेशल दुआएं करें। आपके लिए नहीं करनी। हाँ जी हाँ जी ज़रूर। और बस आपके हम आने का इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर कॉल करनी है आपसे, ठीक है? इंशाल्लाह। और लाइव मुझे ना वो दुआ करवानी है, मक्का में भी और मदीना पाक में, ठीक है? मेरे आका करीम के सामने मेरी हाज़िरी ज़रूर दिलवानी है। तो फिर आप पहुँचे, फिर बिस्कट्स वगैरह सारे नहीं वो छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की। मैं तो खाना चाह रही थी, खाना लेके पका के ले जाओ, पतीले इतने बड़े, लेकिन आपकी कोई ना वो समझ नहीं आ रही थी टाइमिंग की। और मौसम की वजह से थोड़ा सा हो रहा था। हम लोग अगर दूसरे रास्ते से आते हैं तो फिर हमें थोड़ी और ज़्यादा देर हो जाती। हाँ लेकिन सही फिर शुक्र है कि मोटर बिल्कुल चलो जी, चल खैर से हम लोग जी बस अब उनको सी ऑफ कर दिया और वो चले गए हैं, साजिद और तारिक भाई चले गए हैं। तो अब हम भी जाने लगे हैं अपने घर की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि ब्लॉग का यहाँ पे करते हैं हम अब एंड, क्योंकि रास्ते में दिखाने से कोई फ़ायदा को नहीं, रात भी हो चुकी है और अब हमने रिंग रोड से रास्ता अपने घर जाना, रिंग रोड ही दिखाना है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं इनका यहीं से अब आपको खुदाफिज़ कह दूँ, गुड नाइट कह दूँ, क्योंकि रात काफ़ी जाग ली है हमने मेहमानों के इंतज़ार में। तो अब हम अल्लाह हाफिज़।